हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों पिछले कुछ दिनों से हम वीडियो नहीं डाल पा रहे थे। इसका मेन रीज़न था क्योंकि मैं गांव आया हूं और यहां पे थोड़ी बहुत काम जो थे वो बचे हुए वो करने में बिजी था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और दोस्तों आज मैं बताऊंगा कि बिहार में अब 25 तक जो है लॉकडाउन की जो तिथि है वो बढ़ाई गई है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ अच्छे संकेत भी देखने को मिल सकते हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये रहा, देखिए यहाँ पे तो बिहार एसएससी जो कार्यालय है वो पूर्ण रूप से बंद ही रहेंगे, जो कि 15 तक थे, अब 25 तक बंद हो गए हैं। देखिए हम बताया क्या गया कि राज्य के सभी कार्यालय बंद रहेंगे, कुछ कार्यालय को जो है यहाँ पे दिया गया इनको छोड़ करके। तो इसमें बिहार एसएससी, बीपीएसएससी या बीपीएससी या फिर कोई अन्य भी जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं वाले जो भी संस्थान हैं इनका जिक्र नहीं किया गया। इसका मतलब ये सारे के सारे बंद पड़े हुए हैं, ठीक है। और आपने देखे भी होंगे कि 4 तारीख के बाद से बिहार एसएससी चाहे बीपीएसएससी या बीपीएससी ने कोई भी ऐसा नोटिस नहीं छोड़ा। इसका मतलब साफ है दोस्तों, ये सारे कार्यालय जो है बंद पड़े हैं और यहाँ से कुछ भी अपडेट आपको देखने को नहीं मिलेगा 25 तक। लेकिन कुछ अच्छे खबर भी ये है दोस्तों कि देखिए ग्रामीण इलाकों में जो है वो सावधानी बरत रहे हैं, इसलिए जो है एक्टिव केस जो है घट रहे हैं। दोस्तों आपको पता है ये कार्यालय कब खुलते हैं, जब एक्टिव केसेस कम आएंगे, ठीक है। तो जैसे ही ग्राफ थोड़ा डाउन होता है, जैसे कि अभी 8000 के करीब पहुँच गया है, जब 13,000 से 8,000 आया हुआ है पटना की बात करें तो धीरे धीरे अगर कमते कमते अगर मान लीजिए 1000 पे या 500 पे आ जाती है तो जाकर के पूरा कार्यालय खुल जाएगा। फिर एग्ज़ाम की जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं जो भी स्थगित हुई थी वो सारी स्टार्ट कर दी गई। लेकिन दोस्तों यहाँ पे देखिए यूपीएससी की अगर हम बात करें, यहाँ पे हमें माजरा समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों। यूपीएससी ने 27 जून की परीक्षा थी प्रारंभिक, लेकिन इसको 10 अक्टूबर को तिथि तय किया गया है। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि 27 जून से जुलाई नहीं लिए, अगस्त नहीं लिए, सितंबर नहीं लिए, डायरेक्ट अक्टूबर 10 अक्टूबर हो भी। तो क्या संकेत ये बता सकती है दोस्तों कि ये जितने भी तमाम परीक्षाएं क्या अक्टूबर में ही चली जाएगी या फिर सितंबर अगस्त ये किसी मंथ में हो सकती है। तो देखिए ये आने वाला दिन बताएगा। लेकिन यूपीएससी जैसा जो संस्थान है ये भी अगर इस तरह से डिले कर सकती है तो कुछ कहना संभव नहीं है। आइए दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं दरोगा की। देखिए आयोग की सूचना के इंतजार में मेडिकल लगाए गए दरोगा अभ्यर्थी पहुंचे हाईकोर्ट। तो दोस्तों लगभग 326 कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने मेडिकल लगाया था, जैसे फिजिकल अटेंड नहीं किए थे। तो रीज़न क्या था कि इनको मेडिकल प्रॉब्लम था और आयोग ने ये बात भी बताई थी कि आप लोग जो मेडिकल रिपोर्ट दीजिएगा तो हम आपको फिजिकल करवा देंगे। लेकिन हुआ क्या कि अभी तक यानी 20-25 दिन हो गए हैं, कोई इनको नोटिस नहीं दी गई है, कोई सूचना नहीं दी गई। तो इसलिए ये अभ्यर्थी परेशान थे और परेशानी के चलते अब देखिए दोस्तों, आप एक स्टूडेंट है तो उसको तो बहुत तरह की समस्या होती रहती है, माइंड में बहुत तरह का फ्रस्ट्रेशन आता है। वही फ्रस्ट्रेशन के चलते इन्होंने जो है रीट दायर कर दी है हाई कोर्ट में। अब हाई कोर्ट के निर्देश का इंतजार रहेगा इन लोगों को और कब आयोग जो है इनको सूचित करती है। देखिए आप फिजिकल नहीं करवा सकते हैं अभी, ठीक है, लेकिन सूचित तो कर देते हैं कि हाँ भाई इतने कैंडिडेट का हम फिजिकल लेंगे, तो अभ्यर्थी अपना शांत होते हैं। लेकिन ऐसे में एक तो कोरोना का माइंड में जो है टेंशन रहता है, दूसरी तरफ से अगर आप इस तरह से नोटिस भी नहीं देते हैं तो फिर प्रॉब्लम होगी ही। तो वही स्टूडेंट लोग की मांग की थी दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे बताया गया कि लगभग 1500 अभ्यर्थियों ने मेडिकल आवेदन जमा किए। इस दौरान बहुत से अभ्यर्थियों ने मोबाइल पर मैसेज के द्वारा एक नई तिथि 12 अप्रैल प्रदान की गई, लेकिन उन्हें आयोग द्वारा यह 6 अप्रैल मोबाइल पर पुनः मैसेज के माध्यम से यह सूचना दी गई कि 12 अप्रैल को निर्धारित शारीरिक दक्षता परीक्षा को रद्द कर दिया गया है और दक्षता परीक्षा समाप्त हुए लगभग 20 दिन से ऊपर हो गया है। आयोग इसके ऊपर भी कुछ सूचना नहीं दी। मतलब दोस्तों 12 अप्रैल निर्धारित तिथि थी, लेकिन उसके बाद इनका भी कोई काम नहीं हुआ और देख ही सकते हैं 20 दिन क्या 25-30 दिन हो गए हैं। तो खैर देखिए आयोग कब तक इनको सूचना देती है और क्या कोर्ट में मामला होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों बिहार एसएससी की तरफ। तो दोस्तों बिहार एसएससी जो टाइपिंग परीक्षा जो है, ठीक है, वो इतना समझ लीजिए कि 25 के बाद ही अब कोई निर्णय आएगा। अगर 25 तक लॉकडाउन ख़त्म हो जाती है तब, अगर फिर से 25 के बाद बढ़ती है 31 तक चली जाती है या फिर 15 तक चली जाती है, जून में चली जाती है, तो फिर वही संभावनाएं रहेंगी जो आज के दिन में देखने को मिल रहा है। लेकिन आयोग को कम से कम एक नोटिस जारी कर देना चाहिए था टाइपिंग से रिलेटेड कि टाइपिंग किस तरह से लीजिएगा, लेकिन अभी तक कोई सूचना ही नहीं है। बहुत सारे कैंपेन भी चले, ट्विटर कैंपेन हुआ, मेल में किए गए, लेकिन कोई असर नहीं पड़ता दोस्तों, क्योंकि जो बहाना जिसको चाहिए था वो उसको मिल चुका है। और हम लोग का बस यही काम है दोस्तों कि अपनी तैयारी बस करते रहें, जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।